उन्होंने कहा कि महामूर्ख, तो इनको मतलब मूर्खों का सरदार। हालांकि इस बात में हमारे मतभेद है मोदी जी से कि मूर्खों का सरदार मत कहिए, ये तो मूर्खों की बहुत बड़ी, मूर्खों के सरदार जो होते हैं वो तब भी काबिल होते हैं, ये तो मूर्खों के सरदार की भी तौहीन हो जाएंगे, ये उससे बहुत नीचे हैं, इनको सरदार मत कहिए। एक्चुअली में राहुल गांधी जी ऐसी हरकतें करते हैं कि जैसे बच्चे तो करते हैं तो गनीमत होती है, बच्चों से भी ज़्यादा बुरी करते हैं, आप समझ लीजिए। और इनके हंसी के पात्र हैं। इन्होंने वहाँ कहा क्या कि मैं ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में मोबाइल बने, आप लोग जो हाथ में मोबाइल लिए शर्ट हैं, शर्ट के पीछे देखिए। अरे शर्ट के पीछे कहाँ देखें? फिर बोले जूते में नीचे देखिए, उसमें पड़ा हुआ। जूते में नीचे कहीं नहीं होता, बोले जूता उठा पलट के देखिए, वो जूते में नहीं होता, जहाँ पे पंजा होता है वहाँ पे लिखा होता मेड इन। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मध्य प्रदेश के चुनावी रण में भी नजर आ रहे हैं और लगातार जनसभाएं जो है कर रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राहुल गांधी का नाम लिए बगैर जो है उन्होंने जमकर उन पर निशाना साधा और मूर्खों का सरदार जो है राहुल गांधी को बताया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के एक बयान जहां पर मेड इन चाइना को लेकर उन्होंने कुछ कहा था, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए ये भी बताया कि भारत जो है वो किस तरीके से अब आगे बढ़ चुका है, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, क्योंकि अब वो दूसरे नंबर पर है और काफ़ी भारी मात्रा में जो है अब जो है इसकी तादाद जो है बढ़ती जा रही है और भारत आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली में राहुल गांधी जी ऐसी हरकतें करते हैं कि जैसे बच्चे तो करते हैं तो गनीमत होती है, बच्चों से भी ज़्यादा बुरी करते हैं, आप समझ लीजिए। और इनके हंसी के पात्र हैं कि आप इनकी एक एक वो आप समझ लीजिए कि उससे देश कम नुकसान हो रहा है, विपक्ष के नाम पर यही सबसे ज़्यादा वो हो गए, विपक्ष भी ठीक नहीं खड़ा हो। अब ये इन्होंने क्या बोला है मध्य प्रदेश के उसमें बाँह चढ़ाते हुए ऐसे ऐसे करते, एक तो इनकी बाँह बार बार लपट जाती, तो इनका थोड़ा सा दिमागी वो भी उसमें ये अपने बात से हट भी जाते हैं। इन्होंने वहाँ कहा क्या कि मैं ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में मोबाइल बने, आप लोग जो हाथ में मोबाइल लिए शर्ट हैं, शर्ट के पीछे देखिए। अरे शर्ट के पीछे कहाँ देखें? फिर बोले जूते में नीचे देखिए, उसमें पड़ा हुआ। जूते में नीचे कहीं नहीं होता, बोले जूता उठा पलट के देखिए, वो जूते में नहीं होता, जहाँ पे पंजा होता है वहाँ पे लिखा होता मेड इन। तो ये राहुल गांधी का एक बड़ा वो है, इस तरह बयान दिया, पब्लिक हंसने लगी, ये कहाँ का जूता पहनता है भाई, ये कहाँ की शर्ट पहनता है, और मेड इन चाइना लिखा हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि इनको ये नहीं मालूम, अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते, कोलंबिया में भी इनके बड़े अच्छे संबंध, कोलंबिया के उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी इनको बहुत मानते, जॉर्ज सोरोस वगैरह सब लोग। तो आप समझ लें ये शख्स ऐसा कह रहा है कि मेड इन चाइना, जबकि पूरे वर्ल्ड में है। IMF ने कहा है और स्वयं भारत का विरोधी राजन ने भी एक बात कही है कि मुझे इस बात की खुशी है कि भारत मोबाइल पे नंबर 2 पे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आ गया। पहले मोबाइल का बहुत कम उत्पादन था, बाहर से आता था, और बहुत जल्दी नंबर 1 पे आने वाला। बताइए राहुल गांधी जैसा जो विपक्ष का प्रधानमंत्री के ख्वाब देखते हैं, जिसकी माँ भी ख्वाब देखती थी, बेचारी नहीं बन पाई, और ये भी नहीं, आप समझ लिए बूढ़ा होने आ गया। और इस तरह की बात पूरे वर्ल्ड में है कि भारत 2 नंबर पे हो गया और 1 के करीब जा रहा है, लगभग 4 महीने में पहुंच जाएगा। कि मोदी जी को भाई खामखा एक प्रधानमंत्री को आएगा कि देखिए हमारा विपक्ष का लीडर जो हमसे गले मिला था बड़े, उससे कहता था हम नफरत नहीं करते, उसको कि इतना नहीं मालूम, तो आदमी को तरस आएगा। उन्होंने नाम नहीं लिया मोदी, उन्होंने कहा कि महामूर्ख, तो इनको मतलब मूर्खों का सरदार। हालांकि इस बात में हमारे मतभेद है मोदी जी से कि मूर्खों का सरदार मत कहिए, ये तो मूर्खों की बहुत बड़ी, मूर्खों के सरदार जो होते हैं वो तब भी काबिल होते हैं, ये तो मूर्खों के सरदार की भी तौहीन हो जाएंगे, ये उससे बहुत नीचे हैं, इनको सरदार मत कहिए, इनको मूर्खों का सरदार न कहिए, सरदार बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो आपको उन्होंने यही कहा प्रधानमंत्री जी ने कि देखिए अगले को महाज्ञानी जी ने जो ये बतला रहे हैं कि सबके पास चाइना मेड मोबाइल है, जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस के समय 20,000 करोड़ से कम के मोबाइल का यहाँ पर प्रोडक्शन था, जिसमें हकीकत ये भी थी बाहर के सेट आते थे, यहाँ असेंबल होते थे, यहाँ असेंबल होते थे। अब भारत टोटली एक एक उसके पुर्जे खुद बनाता है, 3.5 लाख करोड़ रुपए का बन चुका है, जिसमें 1 करोड़ से ऊपर का
बाहर एक्सपोर्ट हो चुका है और 80 लाख करोड़ रुपए का बाहर की अभी ये डिमांड पूरी इंडिया नहीं कर पाया। 80 लाख करोड़ की लगभग वो है और भारत लगभग 4 महीने बाद वर्ल्ड में सबसे बड़ा उत्पादक बना जा रहा है इस पे। तो आप देखिए कि राहुल गांधी जैसा आदमी जो कांग्रेस के, उन्होंने खुद स्वीकार किया और स्वयं एक बार सुनक जी ने भी इस पे बोला, पूर्व प्रधानमंत्री ब्लेयर ने भी बोला था इस टॉपिक पे कि भारत इन चीज़ों में काफ़ी, और चाइना बोल चुका, हम चाइना से आगे निकल चुके। अब देखिए क्या है, मोदी जी ने एक चीज़ और बोली, ये कौन से विदेश का चश्मा लगाते हैं कि इनको भारत की चीज़ें नहीं दिखती। तो बहुत आप समझ लें, उन्होंने नाम नहीं लिया, वो इन्हीं की ओर इशारा था। बड़ा ताजुब की बात है, जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन रहा है, INDI गठबंधन का स्वयंभू नेता बन रहा हो, उसको ये नहीं मालूम है। और वो उन्होंने यही कहा किस विदेश का चश्मा लगाते हैं। और वास्तव में ये पोजीशन है कि ये जॉर्ज सोरेस जो भारत की बुराई करता है, क्लियर कट बुराई करता है, हिडनबर्ग जिसका षड्यंत्र था, जो अडानी की, एक विदेशी आदमी अडानी के विरोध कर रहा। भाई भारत में विरोध हो, राहुल गांधी करें। राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर कुछ नहीं बोल पाते हैं, वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाएँ, सब लाएँ, वहाँ नहीं बोल रहे, उठ के चल दिए। और परंतु वहाँ बोलेंगे सभा में और बोलें कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हर एक जगह मेड इन MP लिखा हो, ताकि लोग पूछें, लोग आएँ, कहें ये MP कहाँ पर है, MP के लोग कहाँ रहते हैं। ये ऐसी बात कर रहे हैं। यही चीज़ इन्होंने बोली थी अमेठी और रायबरेली में। अमेठी में इसीलिए हार गए, अमेठी की कोई उपलब्धि नहीं रही है। हकीकत है 2014 से पहले वहाँ पे किसी भी ब्लॉक में, अमेठी रायबरेली में सिटी स्कैन की मशीन नहीं थी। सिटी स्कैन की मशीन नहीं, स्मृति ईरानी ने जा कर के किया है। हाँ, जब 2014 में हार गई उसके बाद। एक्चुअली में है क्या, इनके पास मुद्दा नहीं रह गया, ये राजस्थान में चुनाव हार गए हैं। दूसरी बात, ये तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में सोच रहे थे हमारी स्थिति अच्छी होगी, वहाँ क्या हुआ कि बैकवर्ड और दलित बीजेपी के साथ चला गया, इसलिए वहाँ पर बीजेपी ने कवर कर लिया। मध्य प्रदेश में भी ये आपको बता रहे हैं, भोपाल रीजन में बहुत बुरी पोजीशन में जा रहे हैं, भोपाल रीजन पे बहुत ही बुरी पोजीशन पे जा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा कर रखा था बुंदेलखंड एरिया में और ग्वालियर संभाग में। रियलिटी ये है कि माधव राव के आने से इनका बीजेपी का वोटर परसेंटेज बहुत बढ़ गया। उधर बसपा सपा ने इनकी आप समझ लीजिए कब्र खोद दी। तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं मिल रहे और ये कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश का चाहता हूँ, हर चीज़ में लिखा हो मेड इन MP, लोग आएँ। अरे MP में तुम्हारा शासन रहा, इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी, कार्बाइड जैसे उसमें भोपाल का कांड हुआ, हजारों लोग मर गए और जो उसका मालिक था अमेरिका का, इन्हीं के पिताजी ने उसको बाकायदे निकलवा दिया हिंदुस्तान से बाहर है। ये एक्चुअली में वही चाहते हैं कि उसी की तरीके जैसे वो दिग्विजय सिंह जैसे शासन और ये कमलनाथ जैसे, जिन्होंने सिखों को खुलेआम लूटा, खुलेआम कत्लेआम किया। तो इनके पास चूँकि मुद्दा नहीं रहा, मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य से हार रहे हैं, इनकी मेहनत बेकार जा रही। तो ये खिसिया करके ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं मेड इन, ये इतने साल इनका शासन रहा मगर ये कोई इंडस्ट्री नहीं ला पाए। ये ज़्यादा दूर ना जाए, अपने वायनाड में ले आते कोई इंडस्ट्री, वहाँ ले आते रायबरेली, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। और यही मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का जो टॉप पे था ग्वालियर, शूटिंग टॉप की थी, बर्बाद कर दी इन्होंने। बिरला जी की कई कंपनियां थी, इन्होंने बर्बाद कर दी। पूरा इंदौर जो उद्योगों का वो था, आज मध्य प्रदेश उद्योगों की राजधानी नहीं रह गई। उद्योग जो मध्य प्रदेश में शंकर दयाल शर्मा वगैरह ने किया था कांग्रेस के, इन्होंने उस कांग्रेस को ख़त्म किया। यही वजह है। और आपको बताना है, ये जो कहते थे कि मैं नफरत नहीं करता हूँ, वहाँ मिले और आंख मार दी। अब देखिए कि आप प्रधानमंत्री से मिल रहे हो, इस तरह की हरकत कर रहे हो, यही पोजीशन इन्होंने कर दी। अब इनकी आंख लग गई है। पे दिन दिग्विजय सिंह, नीतीश कुमार बेचारा दुबला होता जा रहा, उसका मेंटल बेचारे का दिमागी रूप से, और लालू स्ट्रांग होते जा रहे हैं, उधर दिग्विजय सिंह स्ट्रांग होते जा रहे हैं, इधर कमलनाथ फूले जा रहे हैं। और बेचारा राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी समझ रहा उसी उसमें ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। इनकी आंख लग गई है। और मध्य प्रदेश में चूँकि इनके पास मुद्दा नहीं है और मध्य प्रदेश में ये चुनाव हार गए। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में आज के वक्त में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। इसी वजह से वो घुमा फिरा कर जो है एक ही बात, एक ही मुद्दा करते रहते हैं। और अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस की पोल खोली गई है और चीज़ें बताई गई है, इसके बाद भी इसका असर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी नजर आएगा, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है। अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।